सृष्टि का वर्णन। तदनंतर नारद जी से पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुनि हमें पूर्वोक्त उपदेश देकर जब आप महादेव का अंतर्धान हो गया है तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मगन हो कर्तव्य का विचार करने लगा और उस समय भगवान शंकर की नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद प्राप्त हो मैंने दृष्टि और करने की निश्चय किया और तात भगवान विष्णु भी वहाँ सदाशिव के प्रणाम करके मुझे अवश्य उपदेश देश तत्काल ही हो गए और वे ब्रह्मांड में बाहर जाकर भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करने पर वैकुंठ धाम में जा पहुँचे और सदा ही वहीं रहने लगे और मैंने दृष्टि की इच्छा से भगवान शिव के और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला और उससे वहाँ एक खंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है और विप्रवर ये विराट आकार वाला अखंड जड़मूल जड़ रूप ही था। उससे चेतनता और देखने के मुझ पर बड़ा ही संशय हुआ और मैं अत्यंत ही कठोर तप करने लगा और पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहता था। तात वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं ही प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे को संपन्न करते हुए मुझे तात्पूर्वक बोले, श्री विष्णु ने कहा, महान मैं तुम पर मांगे और मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अधे नहीं है और भगवान शिव जी की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। युद्ध संहिता। ब्रह्मा बोले, अर्थात मैंने कहा है महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर के मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है और विष्णु आपने नमस्कार है और आज मैं आपसे जो भी कुछ मांगता हूँ उससे दीजिए। प्रेम और विराट रूप और 24 तत्वों से बना हुआ खंड किसी तरह से चेतन नहीं हो रहा है, जड़ीभूत और दिखाई देता है। हरे और इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं और अंत संसार की दृष्टि शक्ति या विभुभूत से प्राप्त हुए अंड में चेतना लाएं। मेरे ऐसा ही कहने पर शिव जी की आज्ञा से तत्पर रहने वाले ब्रह्मा विष्णु और अंत रूप का आश्रय ले लिया और खंड में प्रवेश लिया और उस समय परम पुरुष के शस्त्र को नेत्र और शस्त्रों पैर तथा थे। उन्हें भूमि का ओर से घेर कर उन्हें अंडकों को व्याप्त कर लिया। मेरे ही भली भांति स्तुति की जाने पर वह विष्णु उस खंड में प्रवेश किए और तब उस समय 24 तत्वों का और विष्णु रूप खंड सचेतन हो गया और पाताल से लेकर सत्य लोकों की अविद्या वाले इस अंड के रूप से ये साक्षात श्री हरि ही विराजने लगे और विराट खंड और व्यापक होने पर ही प्रभु विराज पुरुष कहलाए। और पंचामुख महादेव जी ने केवल अपने ही रहने लिए सुरमय कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोगों के ऊपर शोभित होता और श्रेष्ठों से संपूर्ण ब्रह्मांड को नाश हो जाने पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही वैकुंठ और कैलाश पर उन दोनों धूमों का
यहाँ कभी भी नाश नहीं होता है। मुनिश्रेष्ठ, मैं सत्यलोकों का आश्रय लेकर रहता हूँ और तात महादेव जी आज्ञा से ही मैं मुझ पर दृष्टि रचने वाले इच्छा उत्तम ही हैं। और बेटा, जब मैं दृष्टि इच्छा से चिंतन करने लगा उस समय पहले ही मुझे अनजाने में ही पाप पूर्वक तमोगुण की दृष्टि और प्राप्त भाव हुआ, और जिससे अभित प्रचंड और अथवा प्रचंड पर्वत अभिधा कहते हैं। तदनंतर प्रशाचित होने के शंभु की आज्ञा से पुण्य और अनासक्त भाव से दृष्टि चिंतन करने लगा, और उस समय मेरे द्वारा स्थावर सत्यन वृक्ष आदि की दृष्टि हुई, और जिसे मुख सर्ग कहते हैं वह पालन मार्ग है। उसी देखकर तथा उसे अपने लिए पुरुषोत्तम साधक नहीं है वो जानकर दृष्टि की इच्छा वाले मुख ब्राह्मणों को दूसरा भोग प्रकट हुआ, और जो दुख के भरे हुए हैं उसका नाम दीर्घस्त्रो, और वह सर्व पुरुषोत्तम साधक नहीं था। उसे पुरुषोत्तम साधक की शक्ति रहित जान जब मैं पुण्य दृष्टि और चिंतन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे स्थापित स्वर्ग का यह देव स्वर्ग नाम से विख्यात हुआ, और देव स्वर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उससे पुरुष साधना की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य स्वर्ग के लिए अपने ही स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया है। तब भगवान शिव शंकर आज्ञा से रजोगुण और दृष्टि के प्रभात श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय हुआ, जिसे स्तोत्र कहा गया है। इस संगर प्राणी मनुष्य है जो पुरुषार्थ और साधन के उच्च अधिकार के तदनंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि दृष्टि हुए, और इस प्रकार से मैंने 5 तरह की विकृत दृष्टि और वर्णन किया है। इनके सिवा 3 प्रकृत सर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझ ब्राह्मणों के सानिध्य में प्रकृति ही प्रकट हुई है। इनसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव महात्मा का स्वर्ग है, और दूसरा सूक्ष्म भूतों को अर्थात तन्मात्राओं का स्वर्ग है, और तीसरा वैकृत स्वर्ग कहलाता है। इसी तरह 3 प्रकार स्वर्ग हैं, और प्रकृत और वैकृत दोनों ही प्रकार के स्वर्गों को मिलाने से 8 स्वर्ग होता है। इनके सिवा 9वां कुमार स्वर्ग है, जो प्रकृति ही विकृत भी है। इन सबको अवान्तर पैदन का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि इसका उपयोग बहुत ही थोड़ा है, और जिस आत्मा स्वर्ग का प्रतिपादक श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव करता हूँ, इसी दूसरा नाम कुमान स्वर्ग, और जिसके सानक सनंत आदि कुमारों के महत्वपूर्ण और दृष्टि और सनक आदि मेरे 4 मानव पुत्र हैं, और जो मुझे ब्राह्मणों के समान और महान वैराग्यों संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाला हूँ, और उनका मन सदा ही भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार में विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्हें ही मेरा उद्देश्य देने पर दृष्टि के कार्य में मन ही लगा। मुनिश्रेष्ठ नारद सनकादिक कुमार लोगों के लिए नकारात्मक उत्तरों को सुनकर मैंने बड़ा ही भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया है, और अवसर पर मैंने ही मन भगवान विष्णु को स्मरण किया है। वही शीघ्र ही आ गए हैं। उनके समझ जाते ही मुझे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। और मुनिश्रेष्ठ श्री हरि जब मुझे ऐसे ही शिक्षा दी, तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप
करने लगा और दृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरे ही दोनों मुंहों और नासिकाओं के मध्य भाग से, जो उनका अपना ही अभिमुक्त नामक स्थान से, महेश्वर श्री तीन मूर्तियों से अत्यंत पूर्वशय सर्वेक्षण और दयासागर भगवान शंकर अर्थात अर्थ नारायण रूप से प्रकट हुआ, और जो जन्म से रहित तेज से राशि सर्व तथा सर्वश्रेष्ठता है, उनका नीलोहित नामधारी सात उमा वल्लभ शंकर को सामने देखकर बड़ी ही भक्ति से मस्तक झुकाए उनकी स्तुति करके मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ, और मुझे देवशय और वाला प्रेम अथवा भांति भांति के जीवों को दृष्टि कीजिए, और मेरी भी बात सुनकर मेरे देवधि के महेश्वर रुद्र अपने ही समान बहुत ही तेज रुद्र गणों से दृष्टि की। जब मैंने अपने ही स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे ही जीवों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव दृष्टि कीजिए, जो जन्म और मृत्यु भाव से युक्त और मुनिश्रेष्ठ मेरी ऐसी ही बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी के हंस बैठ पड़े, और तत्काल वो प्रकार बोले, महादेव जी और विधान जन्म और मृत्यु भय से ही विशोभन जीवों की दृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वे ही कामों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहते हैं। वही दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों को उद्धार मात्र करूँगा, गुरु का स्वरूप धारण करके उनके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूँगा, और पश्चाताप से दुखों से डूबे हुए सारे जीव को दृष्टि हो तो तुम ही करो, और मेरी आज्ञा से इन कर्म यज्ञ और विधि होने पर कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नीलोहित महादेव और मेरे देखते देखते अपने पार्षदों साथ वहाँ से तत्काल तिरोहित हो गया। श्री शिवाय नमः अध्याय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः।